हिमाचल प्रदेश सरकार की खस्ता वित्तीय हालात के चलते एचआरटीसी के पेंशनर्स को पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर से पेंशन नहीं मिली, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज पेंशनर्स ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति 15 अक्टूबर को शिमला स्थित निगम मुख्यालय पर पेंशनर्स विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें निगम की करीब 8,000 से अधिक पेंशनर्स अपने परिवार सहित शामिल होंगे। एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि 2 महीने से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स को बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा। उम्र के इस पड़ाव में स्थिति बेहद दुखद है। पेंशनर्स पिछले 2 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एचआरटीसी पेंशनर्स को राज्य के अन्य पेंशनर्स के समान लाभ मिलना चाहिए। मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अब तक पेंशन नहीं मिलनी शुरू हुई। राजेंद्र ठाकुर ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो इसका खामियाजा उसे आने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भूप्रामर्मा हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के नाते आज यहाँ जो सिटी शिमला की मीटिंग हुई है उसमें मदन शर्मा जी जो जिला के संयोजक बनाए गए हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है और हमने आह्वान किया है कि जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के जो मुद्दे हैं 14 डिमांड हमने भेजी है सरकार को। 16 सितंबर को हमने 1 महीने का नोटिस देके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस दिया है कि यदि आप 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा 14 सूत्री नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश के 17 पेंशनरों के ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक जॉइंट फ्रंट बना है, जिसके प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर हैं और महासचिव इंद्रपाल शर्मा हैं और अतिरिक्त महासचिव मैं हूं, इनकी अध्यक्षता में पूरे जिला में पूरे प्रदेश में 17 अक्टूबर को सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में अगर ये 17 तारीख तक सरकार हमें नहीं बुलाती है तो आगे के लिए 17 से पहले नहीं बुलाती है तो 17 को ये प्रस्तावित जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। और अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व है और ये संघर्ष हमारा ये सेक्रेटेरिएट के घराव तक भी जाएगा और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है सोई सरकार उसको जगाने के लिए सब संघर्षरत रहेंगे। सर 2 गुट बन गए हैं आपके, तो क्या लगता है आपको कि दोनों गुट अलग अलग? वो गुट कोई नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो स्वयंभू नेता है। हमारे साथ आप देखेंगे कि उन्होंने भी जो एक मंच का घोषणा की है आपके माध्यम से। मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारा पेंशन संयुक्त संघर्ष बना है वो 17 पेंशन एसोसिएशन है उसमें रजिस्टर्ड है। जो उनके साथ है वो तो वही है 4 आदमी। वो कोई मंच के या जो जेसीसी होती जॉइंट एक्शन बोलते हैं संयुक्त तब से कोई और भी हो बंदे 5 बंदों के अलावा अगर छठा है नहीं आपके साथ तो कोई मंच नहीं है। आपने देख लेना, अगर 14 को यहाँ आपने कवर करना और 17 को हमारा देख लेना, आप अपना कंपैरिजन कर देना, असेसमेंट कर देना कि किसके साथ लोग हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। कोई ग्रुप नहीं है दूसरा, ये स्वयं नेता है। इस उम्र में आप सभी को मालूम है कि लायबिलिटी तो है वो सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। लोग इस उम्र में जो है वो बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं तो उनकी ये 3-4 मुख्य समस्याएं रहती है। जेब में कुछ पैसा होना चाहिए और ये ऐसी चीज़ें हैं कि तुरंत जो है वो पैसा मांगती है, मगर वो आज की डेट में इतने मजबूर हो चुके हैं कि बच्चों से पैसे मांगने के लिए जो तरस रहे हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि जिनके बच्चे भी एडजस्ट नहीं है, फैमिली भी उन्हीं के ऊपर निर्भर है, वहाँ तो ज़्यादा स्थिति गंभीर है। तो इसलिए इस उम्र के इस पड़ाव में सब लोगों को हार्डशिप जो झेलनी पड़ रही है। हम इतना सरकार से आग्रह करते हैं कि तुम दे सकते हैं कुछ के नहीं दे सकते, हमारे को एक क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए। आदमी उम्मीद में जीता है। अगर 1 तारीख को पेंशन नहीं मिल सकती, आप 5 को फिक्स कर दो, आप 10 को फिक्स, पता होना चाहिए हमें, हम उसके हिसाब से कम अपनी प्लानिंग तो बना लें
कहीं से अरेंज करेंगे, उस तरीके से पैसा बचा के रखेंगे ताकि हम उस डेट तक जो है वो किसी ना किसी तरीके से गुजारा करें। उम्मीद होती है कि उस दिन हमारे को मिल जाएगा, मगर यहाँ तो अनसर्टेनिटी इतनी हो गई है कि ना पहली, ना 5, ना 15, ना 20, इस महीने जो है वो पिछला महीना भी क्रॉस हो गया और अभी 2 महीने की हमारी पेंशन जो है वो ड्यू हो गई है। तो लोग इस दुविधा में जी रहे हैं कि करें तो क्या करें, किसी से उधार मांगें कि नहीं मांगें, इसी दुविधा में जी रहे हैं। तो ये दुविधा सबसे बड़ी है जो परेशानी इस वक्त इस उम्र के इस पड़ाव में पेंशनर्स को झेलनी पड़ती है। 2 महीने की ड्यू है। 2 महीने की ड्यू हो गई। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद है और एचआरटीसी के कितने पेंशनर हैं? एचआरटीसी में इस वक्त जो है वो 8,500 पेंशनर्स है और जो हमने अभी तक सभी लोगों से निवेदन किया है कि वो विद फैमिली हैं, क्योंकि उनके साथ जो फैमिली है वो भी परेशान है, वो भी परेशानी में है। तो हमारा जो अभी तक का अनुमान है कि 5,000 पेंशनर्स जो है इस धरने में भाग ले रहे हैं।